कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुमाऊं में। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। बच्चों, कुमाऊं में एक कथा प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है, इसीलिए इसे घुघुतिया कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ एक राजा थे और उसके कोई भी पुत्र नहीं था। फिर बहुत मन्नत के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको खाना खिलाने के लिए उसके गले में उसकी माँ क्या करती है, एक माला डालती है और बोलती है कि खाना खा लो, नहीं तो घुघुत ले जाएगा, और कौवे की ओर इशारा करती है। बच्चों, एक बार क्या हुआ कि उनके बच्चे का किसी ने अपहरण कर लिया और सभी कौवे मिलजुल करके उसके बच्चे को वापस लाते हैं और इस तरह से इस दिन को घुघुतिया के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन बच्चों आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे कि दाड़िम का फूल, दाड़िम मतलब अनार, अनार का बनाते हैं, फूल बनाते हैं, डमरू बनाते हैं, तलवार, और फिर इसको तल लेते हैं और उसको माला में पिरो देते हैं। और माला के बीच बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी मतलब गन्ने के टुकड़े भी उसके साथ धागे में पिरोई जाती है। और इस काम को सारे बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। बच्चों, उसी राजा की याद में और इस त्योहार को मनाया जाता है और इसीलिए सब बच्चों को माला दी जाती है। और बहुत ठंड के कारण पक्षी क्या है, पहाड़ों से चले जाते हैं, तो उन्हें बुलाने के लिए सभी बच्चे इस माला से जिसमें पकवान गुथे हुए हैं उसको तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं कि कौवा आओ घुघुत आओ, मतलब कौवा आ जाओ और ले कौवा बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो। और बोलते हैं कि इसे ले जाओ, खा लो, और मुझे क्या दे दो, सोने का घड़ा दे दो। खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी, और पूरी खा लो और मुझे क्या दे दो, सोने की छुरी दे दो। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। बच्चों, और इसी कविता के साथ सभी अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं, जो उनकी मुराद हो, मन में जो कामना है उसको मांगते हैं। तो लेखिका कहती हैं कि है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। अर्थात कहीं कहीं पर तो इसको कैसे मनाते हैं, दूध चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं। कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। तो कहीं पर 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है। ये कहाँ मनाया जाता है आपका? हाँ, ये मनाया जाता है बिहार में। तो कहीं कहीं पर लोगों का सैलाब क्या होता है, नदी के स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। तो सैलाब, सैलाब अर्थात होता है जैसे कि नदी में सैलाब आता है ना, बाढ़ आता है, वैसे ही कुंभ स्नान के लिए भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है जब कुंभ स्नान के लिए जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे,
पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखते हैं। बच्चों, मकर संक्रांति के पर्व पर कुंभ स्नान का बहुत ही महत्व है और इसीलिए लोग अगर ठंड से ठिठुरते भी रहते हैं तो भी ठंडे पानी में कम से कम एक डुबकी ज़रूर लगाते हैं, ये सोचकर कि इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। अच्छा, तिल रखने की जगह नहीं होना अर्थात क्या होता है कि बहुत ही भीड़ होना, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। अब तिल से क्या याद आता है कि इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। इस दिन क्या करते हैं कि पानी में तिल डालकर कई लोग स्नान करते हैं, कई लोग तिल का दान करते हैं और आग में भी तिल को डाला जाता है और तिल के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि लड्डू, तिलकुट, गजक, ये सभी बनाया जाता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बच्चों, आपके घर में या आपके घर के आसपास के लोग किस तरह से इस त्योहार को मनाते हैं? या फिर वो लोग खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं या कुछ और ही नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है? तो फसलों से जुड़े कोई भी अगर त्योहार मनाते हैं तो आपस में बात करके तुम्हें और भी हैरानी होगी कि हम लोग जैसे इलाके में तो रहते हैं, वहाँ भी अलग अलग रूप में मनाने के लिए वहाँ पर लोग मनाते हैं। मोहल्ले में कोई पोंगल के रूप में, कोई खिचड़ी, कोई मकर संक्रांति, इस तरह से अलग अलग रूप में मनाते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? इसे बहुत ध्यान से समझें और दोबारा देखें। पाठ से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ सुथरे अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।